नमस्कार। इस चर्चा में स्वागत है। आज हम क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया में थोड़ा अलग अंदाज से गोता लगाने वाले हैं। इसे एक तरह की जासूसी समझिए, जिसका मकसद है मेडिकल दुनिया के बड़े से बड़े रहस्यों को सुलझाना। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर ये पता कैसे चलता है कि कोई बीमारी क्यों होती है, या कोई नई दवा वाकई में असरदार है भी या नहीं। सिर्फ अंदाजे से तो काम चलता नहीं, यहां हमें ठोस सबूतों की जरूरत होती है। और इस सवाल का जवाब छिपा है सही रिसर्च डिजाइन चुनने में। रिसर्च डिजाइन ये किसी भी वैज्ञानिक जांच का, कह सकते हैं, एक मास्टर प्लान होता है। तो चलिए इसी नजरिए को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सोचिए कि हमारे जो शोधकर्ता हैं वो जासूस हैं, और उनके पास एक खास जासूसों वाली टूल किट है, जिसमें हर तरह के रहस्य को सुलझाने के लिए अलग अलग औजार मौजूद हैं। तो जब कोई जासूस, मतलब हमारा शोधकर्ता, किसी केस पर पहुंचता है, तो उसे सबसे पहले एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है। क्या उसे सिर्फ दूर खड़े होकर सब कुछ देखना है, या फिर हालात में दखल देकर यह देखना है कि क्या होता है? और बस यहीं पर रिसर्च की राह दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, जहां शोधकर्ता सिर्फ देखते हैं, नोट्स लेते हैं और सुराग इकट्ठा करते हैं। और दूसरी तरफ हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, जहां वो खुद एक्शन लेते हैं, एक प्रयोग करते हैं, ये देखने के लिए कि उनके एक्शन का नतीजा क्या निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जासूस की ऑब्जर्वेशनल टूलकिट पर नजर डालते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे शोधकर्ता सीन से बिना कोई छेड़छाड़ किए सबूत जमा करते हैं। इस टूलकिट का एक अहम औजार है कोहोर्ट स्टडी। ये भविष्य में झांकने जैसा है। इसमें शोधकर्ता लोगों का एक ग्रुप चुनते हैं और फिर सालों तक उन पर नजर रखते हैं, ये देखने के लिए कि उनमें से किसे बीमारी होती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इससे हमें घटनाओं का सही क्रम पता चल जाता है। अगला औजार है केस कंट्रोल स्टडी। ये कोहोर्ट स्टडी से बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये अतीत में झांकने जैसा है, मानो किसी घटना के बाद सिक्योरिटी फुटेज खंगाल रहे हों। इसमें शोधकर्ता उन लोगों से शुरू करते हैं जो पहले से बीमार हैं, और फिर उनके अतीत में जाकर सुराग ढूंढते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या अलग किया था जो स्वस्थ लोगों ने नहीं किया। ये दुर्लभ बीमारियों को समझने के लिए बहुत कारगर तरीका है। तो देखिए, हर औजार के अपने फायदे और अपनी सीमाएं हैं। कोहोर्ट स्टडी ये तो बता देती है कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या, लेकिन इसमें समय और पैसा बहुत लगता है। वहीं केस कंट्रोल स्टडी बहुत तेजी से हो जाती है, पर इसमें लोगों की याददाश्त पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसलिए कौन सा औजार इस्तेमाल होगा, ये पूरी तरह से केस की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए अब बात करते हैं जासूस की टूलकिट के सबसे शक्तिशाली औजार की। ये वो औजार है जो किसी भी शक को पुख्ता सबूत में बदल सकता है। इसका नाम है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, या शॉर्ट में कहें तो आरसीटी। वैज्ञानिक सबूतों की दुनिया में आरसीटी को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये वो पक्का सबूत है जो कहता है कि हाँ, ये चीज इसी वजह से हुई है। तो ये काम कैसे करता है, बहुत सरल तरीके से समझते हैं। पहले शोधकर्ता कुछ लोगों को स्टडी के लिए चुनते हैं। फिर, और ये सबसे जरूरी कदम है, वो उन्हें बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह रैंडमली दो ग्रुप्स में बांट देते हैं। एक ग्रुप को नई दवा या इलाज मिलता है, और दूसरे को या तो प्लेसेबो यानी नकली दवा, या फिर पुराना इलाज। आखिर में दोनों ग्रुप्स के नतीजों की तुलना की जाती है। यही रैंडम तरीका वो जादू है जो किसी भी तरह के पक्षपात की गुंजाइश को कम कर देता है। आरसीटी की असली ताकत इसके डिजाइन में ही छिपी है। ये किसी भी तरह के पूर्वाग्रह को लगभग खत्म कर देता है, जिससे हमें कारण और प्रभाव का एक सीधा और मजबूत सबूत मिलता है, एक ऐसा सबूत जिस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड होने का मतलब ये नहीं कि यह हर मर्ज की एक दवा है। आरसीटी बहुत महंगे और समय लेने वाले हो सकते हैं। कभी कभी नैतिक सवाल भी खड़े हो जाते हैं, जैसे क्या किसी मरीज को प्लेसिबो देना सही है? और इसके इतने सख्त नियम होते हैं कि कई बार इसके नतीजे असल दुनिया की आम आबादी पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाते। तो अब जब हम इन सभी औजारों को समझ चुके हैं, तो चलिए सबको एक साथ रखकर देखते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हर सवाल के लिए एक सही औजार बना है। मान लीजिए पहला केस ये है, एक नई दवा आई है और सवाल यह है कि क्या यह सच में काम करती है। इस सवाल के लिए बिना किसी शक के सबसे अच्छा औजार आरसीटी ही है। सिर्फ यही भरोसे के साथ बता सकता है कि जो असर दिख रहा है वो दवा का है या महज एक संयोग। अब एक दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए कोई दुर्लभ बीमारी अचानक से फैल गई है
और जासूस को उसकी जड़ तक पहुंचना है। इस तरह के केस के लिए सबसे सटीक औजार है केस कंट्रोल स्टडी, क्योंकि अतीत में जाकर सुराग ढूंढता है। ये दुर्लभ मामलों का रहस्य सुलझाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और हमारा आखिरी केस, हमें ये पता लगाना है कि क्या किसी खास आदत की वजह से 20 साल बाद किसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ के लंबे समय के असर को देखने के लिए कोहॉर्ट स्टडी से बेहतर कोई औजार नहीं है। ये हमें पूरी कहानी को समय के साथ खुलते हुए देखने का मौका देता है, बिल्कुल एक लंबी जासूसी की तरह। तो अब इस जासूस की टूलकिट को जानने के बाद अगली बार जब कोई स्वास्थ्य से जुड़ी हेडलाइन या कोई नई स्टडी सामने आए, तो एक सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कौन सा डिज़ाइन इस्तेमाल किया गया और क्या वो उस सवाल के लिए सही औजार था? ये एक छोटा सा सवाल हमें मिली जानकारी को कहीं बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।